तो सर 9th क्लास के ज्योमेट्री में हम लोग एकांतर कोण, संपूरक कोण और जितने भी एंगल है हम लोग उसको एकदम बेहतरीन तरीक़ों से व्याख्या कर चुके हैं। सर ये इधर ध्यान दीजिए। तो ये अगला त्रिभुज का एक सवाल है आपके सामने 9th क्लास का, एकदम खतरनाक सवाल, बहुत लॉजिकल, बहुत टेक्निकल सवाल है। कितना आदमी बोल देता है कि त्रिभुज का फिगर बन गया तो वो त्रिभुज है ना। लेकिन सर इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको चर्चा करूंगा कॉन्सेप्ट। आप सर बताइए क्या ये त्रिभुज है? ए बी सी, ये 3, 4 और ये 7, 8 सेंटीमीटर, ये कौन त्रिभुज होगा? 80% बच्चा कहेगा कि सर ये विषम बाहु त्रिभुज है। त्रिभुज नहीं है, गलत है। ऊपर ऊपर फिगर देख के पढ़ लेने से त्रिभुज नहीं पढ़ पाएंगे। त्रिभुज का मतलब होता है सर कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, तो ये ए, ये सी और ये बी, दो भुजाओं का योगफल तीसरी से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ये भी ध्यान देना चाहिए सर, ये तभी त्रिभुज बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो सर a माइनस बी हमेशा छोटा होगा c से, और b माइनस सी हमेशा छोटा होगा a से, और c माइनस a हमेशा छोटा होगा b से। ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, तभी ये खतरनाक सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। भले ये 9th क्लास का सवाल है तो क्या, बट सॉल्व करना इतना आसान नहीं है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रायंगल से रिलेटेड ठीक नहीं है। तो चलिए सर, क्या हम इस सवाल को करें सॉल्व? बोलिए ना सर। चलिए सर, ए बी सी, सर त्रिभुज के पहली भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर लिख दें। दूसरी भुजा बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तीसरी तो साहब एक्स है। काश तीसरी भुजा निकल जाती तो हम इस त्रिभुज के परिमाप को आसानी से निकाल लेते, लेकिन तीसरी भुजा निकालना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। चलिए सर, नियम कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो सर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 आया कि नहीं? ये हमेशा क्या होगा? एक्स से छोटी होगी। बोलो कि सर हाँ ना। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल 5 + 3 8, 8 जो होगा साहब तीसरी से क्या होगा? बड़ी होगा। तो कॉन्सेप्ट हमने जान गया कि 2 जो है ना x से छोटा है, तो मेरा जो यहाँ पर x का वैल्यू आ सकता है ना साहब, 8 जो है x से 12 है, तो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 7 तक मैक्सिमम होना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल, लेकिन x 12 है 2 से, तो 3 से शुरुआत होना चाहिए। कहने का मतलब साहब कि x का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। और इस केस में 1 2 3 4 5 ट्रायंगल बनेंगे सर। कितने? 5 ट्रायंगल। तो सर 5 ट्रायंगल का परिमाप मुझे पता करना था। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4 और ट्रायंगल नंबर 5। ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। सर पहली भुजा 3 5 आए, 3 5, तीसरी भुजा कितना आ गई? 3। पहली दो भुजा कितनी है सर? 3 5, 3 5, तीसरी भुजा 4 आ गई सर, है ना। तो इस प्रकार से सारे त्रिभुज का अगर मैं अर्ध परिमाप निकालूं तो 5 3 8 3 11 प्लस 5 3 5 3 8 4 12, तो आगे वाला साहब 13 आएगा, उसके आगे वाला 14 आएगा, उसके आगे वाला 15 आएगा। 1 2 3 4 5 ट्रायंगल आ गया सर। तो सर 14 और 15 29 है ना, 29 और ये 13 42, 42 और 12 54, 54 और 11 सर कितना होगा? 54 में हम लोग क्या करेंगे? इस 11 को ऐड कर लेंगे, 5 6 65 सेंटीमीटर। इस कठिन सवाल का उत्तर था। तो ये सवाल का जवाब इतना आसान नहीं था। कितना? बिल्कुल सर,
कितना आदमी त्रिभुज का फिगर देकर बोलेंगे कि ये त्रिभुज है, लेकिन एक त्रिभुज से कितना त्रिभुज बन गया साहब? 5 बन गया। तो इतना आसान सवाल नहीं था कि तुम पकड़ा त्रिभुज देखा और सॉल्व कर दिया। कहने का मतलब ये जानना हमें जरूरी है कि त्रिभुज तभी बनेगा, वो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, ABC। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है तो ये 5 है। तो इसकी खासियत समझते हो सर आप? ये त्रिभुज बनाने वालों ने किस प्रकार से सेट करके बनाया होगा कि 4 और 3 7, क्या 7 5 से बड़ा नहीं है? किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा छोटा होगा। तो सर 5 में से 3 गया, 2 छोटा नहीं है 4 से। इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है। कितना आदमी करते क्या है, ऊपर झापर पढ़ाने वाले या ऊपर झापर पढ़ने वाले फिगर देखे कि ये त्रिभुज है। बताओ ना, तुम ही बताओ ना यार, क्या ये कितना आदमी कहेगा कि ये चतुर्भुज है, या कितना आदमी कहेगा कि ये आयत है? ABC और D, ये 3 लिख दिया और यहाँ पर 8 लिख दिया। कितना आदमी कह देगा कि ये आयत है? यार आयत में भी लॉजिकल है कि वो आयत है तो कैसे है, ये समझना पड़ेगा। कितना आदमी कह देगा कि ये चतुर्भुज है? भाई ABCD, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉजिक होता है। ऐसे केवल फिगर देख दिया और बता दिया कि हाँ ये त्रिभुज है, हाँ ये चतुर्भुज है, तो ये गलत चीज़ है।